नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस फैसले की जिसकी गूंज सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश के दिलों में फैल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को एक बार फिर कानूनी ढाल दे दी है, लेकिन कानून की ढाल और जनता का दिल दोनों को एक साथ संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। सवाल अदालत का नहीं है, सवाल है उस भरोसे का जिसे देश अपनी सेना के लिए रखता है। और वही भरोसा तब हिलता है जब देश का कोई बड़ा नेता सेना की बहादुरी पर, उनके मनोबल पर या उनके संघर्ष पर सवाल उठा देता है। भारत की राजनीति में बयानबाजी का अपना इतिहास रहा है, लेकिन जब बात सीमा पर डटे जवानों की हो तो उस बयान का हर शब्द गोली की तरह लगता है। गलवान घाटी एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के सीने में गर्व भी भरता है और दर्द भी। 2020 में जब हमारे 20 वीर जवान बिना गोली चलाए हाथों में स्टील रॉड्स और पत्थरों से लड़ते हुए शहीद हो गए तो पूरा देश गम में डूब गया था। यह केवल एक संघर्ष नहीं था, यह भारत की सेना के जज्बे की मिसाल था। लेकिन इसी संघर्ष के संदर्भ में एक बयान आया, एक ऐसा बयान जिसने देश के गुस्से को भड़का दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय सैनिकों को पीटा गया। यह शब्द पीटा गया किसी भी भारतीय के गले नहीं उतरा। हर शहीद की मां को लगा कि उसके बेटे की शहादत पर किसी ने शब्दों से प्रहार किया है। सेना के जवानों को लगा कि उनकी वीरता पर किसी ने सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी उस बयान पर अडिग रहे। मामला अदालत में गया, ट्रायल कोर्ट ने कार्रवाई शुरू की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सेना को बदनाम करने की छूट नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट, जहां से राहत तो मिली लेकिन फटकार भी कड़ी थी। आज इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कानूनी राहत नैतिक सवालों का जवाब बन सकती है? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जब राहुल गांधी से पूछा कि क्या वे सीमा पर मौजूद थे, तब पूरा कोर्टरूम एक पल के लिए शांत हो गया। यह सवाल सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं पूछा गया था, यह सवाल उस पूरी राजनीतिक व्यवस्था से पूछा गया था जो बिना सबूत, बिना जांच और बिना जिम्मेदारी के ऐसे बयान देती है जो देश की सुरक्षा पर असर डाल सकते हैं। कोर्ट ने पूछा, अगर आपके पास सच्चाई है, सबूत है, तथ्य हैं, तो उन्हें संसद में क्यों नहीं रखते? यह सवाल शायद कोर्ट नहीं, पूरा देश उनसे पूछ रहा है। आखिर भारत जोड़ो यात्रा में यह मुद्दा उठाना जरूरी क्यों था? क्या इसकी टाइमिंग एक राजनीतिक रणनीति थी? क्या यह बयान देश की सेना को कमजोर दिखाने की कोशिश थी, या चीन को राजनीतिक ईंधन देने जैसा कदम? राहुल गांधी के वकीलों ने दलील दी कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है, लेकिन आइए समझते हैं, क्या किसी लोकतंत्र में सेना जैसे संस्थान को कमजोर दिखाने, उनके मनोबल को तोड़ने और सीमा पर तनाव के बीच विवादित बयान देने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जा सकता है? एक तरफ चीन वैश्विक मंच पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ भारत की सेना चीन को अपनी रणनीति, बहादुरी और अनुशासन से रोकती है। और ऐसे में जब भारत का विपक्षी नेता कह दे कि हमारी सेना को पीटा गया है, तो यह बयान सिर्फ भारत में नहीं गूंजता बल्कि बीजिंग तक सुनाई देता है। यह वही बयान है जिसे चीन अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी में इस्तेमाल करता है। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक तो लगा दी है, लेकिन अदालत के शब्द खुद बहुत कुछ कह देते हैं। और यह भी याद रखिए, कानूनी राहत और नैतिक राहत में फर्क होता है। अदालत सिर्फ कानून देखती है, लेकिन जनता भावना देखती है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह सिर्फ एक कानूनी केस नहीं है, यह भावनाओं की लड़ाई है। टैग राहु ई इंसल्ट्स आर्मी पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। लाखों लोग लिख रहे हैं कि इस बयान ने उनके दिल को चोट पहुंचाई है। पूर्व सैनिक, रिटायर्ड जनरल, सीमा पर तैनात जवान, सभी ने इस बयान पर आपत्ति जताई है। सेना के पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि जवानों ने गलवान में जो बहादुरी दिखाई वह किसी भी देश की सेना के लिए प्रेरणा है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसने उन वीरों की शहादत को सवालों में डाल दिया। याद रखिए, सैनिक हथियार उठाकर नहीं गए थे। यह भारत की एक रणनीतिक पॉलिसी थी कि उस इलाके में हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इसी प्रतिबंध के बावजूद भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर किया। भारत के 20 जवान शहीद हुए, लेकिन चीन की तरफ से भी भारी नुकसान हुआ, जिसकी जानकारी चीन आज तक छुपाता आ रहा है। अब सोचिए, ऐसे में अगर कोई कह दे कि भारतीय सेना पीट दी गई, तो यह सिर्फ तथ्यात्मक गलती नहीं है, यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। यह एक ऐसा बयान है जिसे चीन खुशी खुशी अपनी मीडिया में दिखाएगा। क्या राहुल गांधी को यह नहीं पता था और फिर भी कहा? यहां सवाल सिर्फ इतना है कि क्या किसी नेता को इतनी आजादी होनी चाहिए कि वह सेना के सम्मान से खिलवाड़ करे, या फिर देश को ऐसे बयानों पर कठोर रुख रखना होगा?
राहुल गांधी के बयानों का इतिहास अगर देखें तो यह कोई पहली बार नहीं है। 2019 में उन्होंने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। पाकिस्तानी मीडिया ने उसी वक्त उनके बयान को अपनी हेडलाइन बनाया था। जब भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकियों के ठिकाने उड़ाए तब पूरा देश जश्न मना रहा था। लेकिन कुछ नेता पूछ रहे थे, क्या सबूत है? अब यही सवाल लोग राहुल गांधी से पूछ रहे हैं, क्या सबूत है कि सेना को पीटा गया? जब सुप्रीम कोर्ट में उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप खुद गलवान में थे, तो कोई सीधा जवाब नहीं मिला। शायद भारत की राजनीति में यह एक नई ट्रेंड है कि जो बात विदेशी मीडिया को पसंद आए वही बयान घरेलू राजनीति में भी दोहराया जाए। लेकिन क्या भारत जैसे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर यह राजनीति चल सकती है? क्या उन माता पिता को यह स्वीकार होगा जिनके बेटे सीमा पर खड़े हैं? क्या उन जवानों को यह अच्छा लगेगा जिनका मनोबल ऐसे बयानों से टूटता है? यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं है, यह मामला उस सम्मान का है जो 140 करोड़ भारतीय अपनी सेना को देते हैं। कानून का फैसला अपने समय पर आता है, अदालतों में तारीखें पड़ती हैं, नोटिस जारी होते हैं और फिर फाइलें घूमती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अप्रैल 2026 तक का स्टे दे दिया है, यानी कि तब तक ट्रायल कोर्ट उनकी मानहानि के मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यह कानूनी प्रक्रिया है और अदालतें इसी तरह काम करती हैं। लेकिन दोस्तों, इस फैसले से एक बात बिल्कुल साफ होती है, अदालत सिर्फ कानून देखती है, भावना नहीं। अदालत सबूत देखती है, जनता का भरोसा नहीं। और इसी वजह से आज देश में एक दूसरा कोर्ट भी चल रहा है, लोगों का कोर्ट, भारतीयों का कोर्ट, राष्ट्रभक्तों का कोर्ट। यह वो कोर्ट है जिसमें ना तारीख लगती है और ना वकील बोलते हैं। यहां सिर्फ एक चीज महत्व रखती है, जनता का विश्वास। और जनता के कोर्ट में राहुल गांधी को राहत मिलना इतना आसान नहीं दिख रहा। गांवों के चौपाल पर, सोशल मीडिया के स्पेस पर, सेनानियों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में और शहरों की कॉफी टेबल चर्चाओं में हर जगह यह मुद्दा चर्चा में है। लोग पूछ रहे हैं कि देश का नेता किस भाषा में बात करता है? वह सेना का सम्मान करता है या उसे सवालों में उलझाता है? जिन परिवारों ने गलवान में अपने बेटों को खोया, जिन माताओं ने अपना लाल तिरंगे में लिपटा देखा, वे इस बयान को कैसे भूल जाएंगी? उनके लिए सेना पर सवाल उठाना बेटे की शहादत पर सवाल उठाने जैसा है। और जब कोई कहता है हमारा सैनिक पीटा गया, तो ये शब्द सिर्फ सैनिक को नहीं, उस परिवार के दिल पर लगते हैं। यही जनता का न्यायालय है, जहां हर शब्द पर फैसला तुरंत हो जाता है। सिर्फ आम जनता नहीं, पूर्व सैनिक भी लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई रिटायर्ड कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल सार्वजनिक मंचों पर कह रहे हैं कि यह बयान भारतीय सेना की लड़ाकू क्षमता को कमतर दिखाने की कोशिश है। उनका कहना है कि गलवान में भारतीय सैनिकों ने जिस साहस का परिचय दिया, उसे पीट दिया गया जैसे शब्दों से नहीं मापा जा सकता। और जनता का गुस्सा सिर्फ इस बयान तक सीमित नहीं है। लोग कह रहे हैं कि यह बयान अकेली चूक नहीं है। एयर स्ट्राइक पर सवाल, सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रमाण मांगना और फिर सेना के मनोबल पर हमला जैसा बयान, यह सब मिलकर जनता में एक स्थायी छवि बना रहे हैं। यह छवि अदालतें नहीं बदल सकती, यह छवि सिर्फ समय और व्यवहार बदल सकता है। अब आइए चुनावी राजनीति पर बात करते हैं। 2024 का चुनाव विपक्ष के लिए मुश्किल रहा। राहुल गांधी की यात्रा, उनकी छवि निर्माण की कोशिशें, सब कुछ हुआ। लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी मुश्किल है उनके बयान। और अब जब 2026 में बंगाल, असम, पंजाब, बिहार जैसे राज्यों में चुनाव हैं, यह बयान फिर सुर्खियों में आ गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह मुद्दा आने वाले चुनावों में बार बार उठेगा। बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी और कांग्रेस को बचाव में रहना पड़ेगा। 2029 का लोकसभा चुनाव यानी 5 साल बाद, लेकिन राजनीति में हर वक्ता, हर शब्द, हर बयान फाइल में सुरक्षित रहता है। चुनावी मंचों पर इसे बार बार उठाया जाएगा। राहुल गांधी जिस नैरेटिव को बनाना चाहते हैं, उस पर यह बयान हमेशा भारी पड़ेगा। और याद रखिए, भारत में नेताओं की छवि उनके शब्दों से बनती है और शब्दों से ही बिगड़ती है। यानी कि कानूनी स्टे से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन राजनीतिक नुकसान से राहत मिलना अब मुश्किल है, क्योंकि जनता नाराज है, शहीदों के परिवार आहत हैं और सैनिक समुदाय इसे सीधा हमला मान रहा है। राजनीति में माफी मांगना भी एक विकल्प है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी ने कोई स्पष्ट माफी नहीं मांगी। शायद कांग्रेस मानती है कि इससे और विवाद पैदा होगा, लेकिन जनता का न्यायालय ऐसी रणनीतियां नहीं समझता, वह सिर्फ भावना समझता है। आज सोशल मीडिया के दौर में हर वीडियो, हर बयान, हर क्लिप बार बार घूमता है। चुनाव के समय यह क्लिप फिर सामने आएगी और लोग पूछेंगे कि आखिर यह बयान क्यों दिया गया था। जब
चीन सीमा पर तनाव बढ़ा रहा था, जब हमारे जवान चीनी सैनिकों को पीछे ढकेल रहे थे, तब देश का नेता किसके साथ खड़ा था? और यह सवाल दोस्तों राजनीतिक नहीं, यह प्रश्न राष्ट्रीय है। क्योंकि जनता यह उम्मीद करती है कि नेता विदेशों में भारत की ताकत बढ़ाए और देश में सेना का मनोबल बढ़ाए, लेकिन जब शब्द विवाद का हथियार बन जाए तो जनता न्यायालय में सजा तय कर देती है वोट के जरिए। यह स्टे 2026 तक है, लेकिन जनता का फैसला शायद पहले ही तय हो चुका है। अब यह राहुल गांधी के ऊपर है कि वे इस फैसले को कैसे बदलते हैं, चुप्पी से, सफाई से या आत्ममंथन से। तो दोस्तों, कानूनी राहत मिल गई, लेकिन क्या नैतिक राहत मिलेगी? क्या शहीदों के परिवार उन्हें माफ करेंगे? क्या सेना के जवान इस बयान को भुला देंगे? या फिर यह बयान आने वाले वर्षों में उनकी राजनीति का पीछा करता रहेगा? यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संस्कृति का प्रतिबिंब है, जहां शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह मत भूलिए कि भारत की सेना सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करती, वह देश की आत्मा की रक्षा भी करती है। और जब कोई उस आत्मा को चोट पहुंचाता है तो जनता का गुस्सा स्वाभाविक है। अब सवाल आपसे, आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक चूक था, या फिर यह जानबूझकर कही गई ऐसी बात थी जिसने देश के मनोबल को चोट पहुंचाई?